नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है, मैंने पूर्व की वीडियो में आप सभी को बताया है कि बिहार के जितने भी शिक्षक संघ हैं, चाहे वो प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या फिर अन्य किसी नाम से जाने जाते हों, सभी शिक्षक संघों का संयुक्त बैठक हुआ और उस बैठक में पूरे तन्मयता के साथ प्रत्येक बिंदुओं पर गहराई से विचार करने के उपरांत अपने द्वारा उठाए गए कदमों का भविष्य में क्या परिणाम होंगे, उन सभी बिंदुओं पर सोच विचार करने के बाद और अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया सभी शिक्षक संघों के संयुक्त कमेटी के द्वारा बिहार शिक्षक एकता मंच, जिसका नाम दिया गया है, उस बिहार शिक्षक एकता मंच पर आकर के सभी शिक्षक संघ संगठनों ने एक सुर में एक साथ बेहद एकता और अखंडता का परिचय देते हुए और उन्होंने अंतिम रूप से निर्णय लिया कि सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। उस हेतु अभी चूंकि आवेदन के कार्य चल रहे हैं और वर्तमान में सभी नियोजित शिक्षकों से शिक्षक संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने आह्वान किया है कि वे आवेदन ही न करें। लेकिन सिर्फ मात्र इस प्रयास से उनकी जो उद्देश्य है, जो मांग है उनका, वो तो पूर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि उनका मांग है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट न लेकर के पेन पेपर टेस्ट लिया जाए, अर्थात ऑफलाइन एग्जाम हो। उसके बाद उनका मांग है कि उनका जिला बदल न किया जाए उन्हें, अर्थात उन्हें उन्हीं के जिला में ब्लॉक बदल दिया जाए, विद्यालय बदल दिया जाए। सिलेबस जो बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर है, सिलेबस को शॉर्ट किया जाए, स्पष्ट किया जाए कि क्या सिलेबस होंगे और प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, प्रश्न की कठिनाइयों को कम किया जाए। साथ ही मार्क्स के आधार पर जो वरीयता तय करने की बात है, उसका भी उन्होंने विरोध जताया है कि कार्यानुभव के आधार पर वरीयता दिया जाए। अन्य भी कई मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग ये हैं जो हमने बताया। आप सभी को इससे होने वाली परेशानियों के बारे में मैंने बार बार कई वीडियो में चर्चा किया है। तो इन सारी मांगों को मनवाने के लिए सिर्फ बैठक कर और बैठक में निर्णय ले लेना, इसका प्रभाव कहां तक जा पाएगा? क्योंकि बैठकें बंद कमरा में होंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा और फिर समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों के माध्यम से या फिर हम जैसे लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, लेकिन वो प्रभावी तो होगा ही नहीं। तो इसलिए सभी नियोजित शिक्षकों का सहभागिता हो, ये पूरे जो निर्णय लिए गए हैं उसका सभी सम्मान करें, जो आंदोलन छेड़े गए हैं इन मांगों को लेकर के, उसमें सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हों। इस हेतु एसीएस के पाठक से भी नियोजित शिक्षकों ने पंगा लिया और जो सत्तारूढ़ दल है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य मंत्रियों, विधायकों से भी इन्होंने पंगा ले लिया है। आप सभी को मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षक संघों के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, प्री प्लान्ड है, पूरे सुनियोजित तरीके से, शांतिमय तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने शिक्षक होने का परिचय देते हुए बेहद ही सहजता के साथ अपनी मांगों को रखेंगे। जो कार्यक्रम तय किया गया है, उस कार्यक्रम में सबसे पहला तो है कि कोई आवेदन नहीं करेगा, सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। उसके बाद आज दिनांक 5 फरवरी 2024 के दिन प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में नियोजित शिक्षक एकजुट होकर के और एसीएस के पाठक के जो कमिटी के द्वारा, जिसमें बीएससी बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जिसमें एससीईआरटी के निदेशक रहे, प्राथमिक विद्यालय के निदेशक रहे, माध्यमिक विद्यालय के निदेशक सम्मिलित है। एसीएस के पाठक की कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि जो परीक्षा नहीं देंगे या तीनों अटेम्प्ट में जो परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी बदल कर दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ वो जो प्रति है, जो लेटर जारी किया गया है उस मीटिंग का, उस प्रत्येक 534 प्रखंडों पर उसका प्रति जलाए जाएंगे ऑन रिकॉर्ड, जो आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, जो भी न्यूज चैनल्स हैं और समाचार पत्रों में ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद 6 फरवरी 2024 के दिन सभी को जिला मुख्यालय में बैठक करना है, एक साथ एक मंच पर आकर के जितने भी शिक्षक संघ है, उन सभी के नेतृत्वकर्ता या जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सभी एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के एक ही बैनर तले, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले सभी एकजुट होकर के और बैठक करेंगे। उसके बाद 10 फरवरी 2024 के दिन मसाल जुलूस निकाला जाएगा। मसाल जुलूस निकाला जाएगा 10 फरवरी 2024 को और उसके तुरंत बाद 11 फरवरी 2024 के दिन पटना में पुनः सभी संगठनों के, सभी शिक्षक संघों के नेतृत्वकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता एकजुट होंगे। समीक्षात्मक बैठक किया जाएगा कि आखिर उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया उसका सम्मान कितना हुआ, उनके साथ कितने नियोजित शिक्षक खड़े हैं और उनके द्वारा जो मांग किया गया है उससे मांग
कितने नियोजित शिक्षकों का वो मांग है, कितने लोगों को उन सभी जो गलत नीति नियम निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा जो थोपी जा रही है नियोजित शिक्षकों के ऊपर, उससे कितने लोग प्रभावित हैं? कितने लोगों को ये चाहिए कि सीबीटी न हो करके पेन पेपर टेस्ट हो? कितने लोगों को चाहिए कि वो जिला बदल न हो, अपने ही जिला में विद्यालय बदल दिया जाए, प्रखंड बदल दिया जाए, अपने ही जिला में रहें? कितने को कार्यानुभव के आधार पर वरीयता जो है चाहिए? कितने को चाहिए कि सिलेबस जो बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर किया गया है उसको शॉर्ट सिलेबस किया जाए और स्पष्ट सिलेबस किया जाए, जो प्रश्नों की कठिनाइयां है उसे कम किया जाए? कितनों लोगों को ये मांग है? साथ ही जो सबसे बड़ा समस्या कि 3 अटेम्प्ट में भी जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा एग्जाम, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाने की जो बात कही जा रही है, उससे कितने लोगों को कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं? तो इन मांगों के साथ कौन लोग खड़े हैं? तो यह समीक्षात्मक बैठक होगा 11 को। यदि 11 फरवरी 2024 तक सभी शिक्षक संगठनों को यह दिखेगा प्रत्यक्ष रूप से कि उनके द्वारा जो आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया गया है उसमें बढ़ चढ़ के नियोजित शिक्षकों के द्वारा हिस्सा लिए गए हैं, तभी जो है आगे का कार्यक्रम उनका तय होगा, जिसमें एक कार्यक्रम है कि जो बजट सत्र आरंभ होंगे उस समय विधानसभा का घेराव, यह महत्वपूर्ण और अंतिम जो है उनका जो आंदोलन का रूपरेखा है उसमें अंतिम यही कदम उठाने वाले हैं वो। और आप सभी नियोजित शिक्षकों गुरुजनों के द्वारा जो लगातार वर्षों से मांग किए जा रहे हैं, न जाने कितने बार विधानसभा का उन्होंने घेराव किया, पटना में चक्का जाम किया, आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए। उस दरमियान काफी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो गुरुजन हैं उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा, उन्हें पे डंडे चलाए गए, लाठियां उन्होंने खाया। इन सारे परेशानियों से कठिनाइयों से जूझते हुए आज जब उन्हें दिया भी जा रहा है राज्यकर्मी का दर्जा, तो न जाने अनेकों प्रकार के कई गलत नीति नियम उन पे थोपे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार और विभाग का पूरा प्लान है कि राज्यकर्मी दर्जा के देने के नाम पर आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों को ही बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अब उसमें से लगभग जो है नियोजित शिक्षक 50 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, अब वो अंतिम कगार पे हैं और उससे पूर्व ही उन्हें निकालने का जो है सुयोजना बना चुकी है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, जिसको हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अपने मंशा में शिक्षा विभाग और बिहार सरकार सफल न हो। अर्थात हमारे जो गुरुजन हैं, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो पिछले 18 साल 15 साल से जो सेवारत हैं, 1500 पर मंथ से उन्होंने जो अपना पूरा युवापन दे दिया बिहार को, जो अपना पूरा एनर्जी झोंक दिया बिहार को, बिहार सरकार बिहार के प्रति उन्होंने जो कर्तव्यनिष्ठा दिखाया, तो आज उनका वो परिणाम मिल सके इस हेतु ये सारे कार्यक्रम रचे गए हैं, रूपरेखा तैयार किया गया है। और मैंने पूर्व में भी आपको आह्वान किया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि यदि जो भी मुद्दे उठाए गए हैं शिक्षक संघों के द्वारा, यदि आपके लिए हितकारी है तो आप अवश्य ही उनका साथ दें। बिना लड़े आप जीतेंगे नहीं। जिंदा वही है जो लड़ा है, जो मुश्किलों का सामना किए बगैर जो हालात हैं उस हालात को यूं ही मान लेने वाले, उनका हार कहलाता है। वो हार जाते हैं जीवन से और वह हार जो है मृत्यु के समान है। जीते जी वो मरने के समान अपना जिंदगी जीते हैं। इसलिए यदि आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना चाहिए। आप पे जो थोपे जा रहे हैं अनावश्यक नियम सिद्धांत शर्त नीति, उसका विरोध होना चाहिए और आपका जो हक है अधिकार है वह आपको मिले, इस हेतु आपको हर संभव प्रयासरत रहना चाहिए। और आप गुरुजनों की एकता और अखंडता का देन है कि आज सरकार आपके सामने झुकी और कम से कम यह तो विचार बना ही ली, जो वर्षों से विचार उनके मन में था ही नहीं कि नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान भी करना है, तो कम से कम नियमावली ला करके राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु उन्होंने प्लान तो बना लिया। जब यहां तक सरकार झुकी है, आप जीत के कगार पर हैं, मंजिल के बेहद ही नजदीक हैं, तो अब अंतिम क्षण में आपको अपना प्रयास छोड़ना नहीं, बल्कि प्रयास को और पुरजोर तरीके से उठाना है, बढ़ाना है, प्रयास निरंतर करते रहना है। आप बेहद ही करीब हैं अपनी मंजिल के, आपको प्राप्त होंगे और आपकी जो मांगे हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगे। जिस प्रकार के सुनियोजित तरीके से आप प्री प्लान के तहत कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जितने संवैधानिक न्यायिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने का विचार आपने बनाया है, उसी रूप में आप अपने कार्य को करें। जब परीक्षा हेतु आवेदन ही नहीं होंगे, परीक्षा कौन देगा? फिर सरकार को अवश्य ही झुकना पड़ेगा। यदि बीपीएससी टीआरई के दरमियान यदि आपने एकता और अखंडता नहीं दिखाया होता तो शायद विशेष शिक्षक नियमावली आते ही नहीं और क्षमता परीक्षा की बात होती ही नहीं, लेकिन आपने दिखाया, पूर्ण बहिष्कार किया। भले ही कुछ लोगों ने नजरअंदाज करते हुए और टीआरई में सम्मिलित हुए, तो कुछ लोग वैसे होते हैं, उनको नजरअंदाज करके चलना है, लेकिन बहुसंख्यक यही रहा शिक्षकों का जिन्होंने टीआरई का विरोध किया, पूर्ण बहिष्कार किया और उसका परिणाम आपको देखने को मिला। सरकार ने क्षमता परीक्षा लेकर के और आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु उन्होंने योजना बनाया, नियमावली भी लाया, लेकिन अब कुछ नियम शर्तें ऐसी थोपी गई हैं जिससे आपको तकलीफें हैं और आपकी मांगे जायज हैं। मैं आपकी समर्थन करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि सभी नियोजित शिक्षक गुरुजन शिक्षक शिक्षिकाएं आप जो है इन मांगों को अपने अपने स्तर से उठाएं और साथ दे शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ताओं का, ताकि आपका जो सपना है राज्यकर्मी बनने का वो बेहद ही सरलता से आपको प्राप्त हो जाए। और आपने जो पूरा जीवन दिया है बिहार को, बिहार सरकार को, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अन्य सारे कार्यों को आपने जो किया है, न जाने आपके कई साथियों का जीवन भी बर्बाद हुआ उसमें, तो वो जो बलिदान है वो बलिदान उनका पूर्ण हो, अपूर्ण न रहे। तो ये सारे बिंदुओं पर आपको गंभीरता से विचार करते हुए और
आपको सारे कार्य करने हैं ताकि आपकी सफलता आपको मिल सके, आपका मंजिल आपको प्राप्त हो सके, आपका सपना साकार हो सके, आपके आने वाले अगले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आपका परिवार खुशहाली से ज़िंदगी जी सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।